जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि आप लोग आज जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा था, तो आज हमारे बड़े भैया ने यहाँ पे बुद्ध जी की प्रतिमा लगा करके और काफ़ी समाज के लोगों को बुला करके यहाँ पे आज बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया है। और यहाँ पे हमारी फैमिली और हमारे बड़े पापा की फैमिली और हमारे गांव के लोग सारे सभी साथियों लोगों ने मिलकर के बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, जो साल में एक बार होता है। इस दिन आज के दिन गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आज के ही दिन इनका निर्माण भी हुआ था, जो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से और सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि हमारे समाज में जो आज जागृति है वो बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी के द्वारा ही है। और आप लोग देखिए और आप भी कोशिश करिए कि अपने समाज को जगाएं और बुद्ध और समाज में जो नहीं जानते हैं उनको भी जागरूक करिए। सत्य का मार्ग हमको दिखा दो, हे तथागत सगुण ज्ञान दाता, मन में सदीपक ज्ञान जला दो। भगवान बुद्ध जन्म हुआ था और आज ही के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आज ही दिन जो इनका परिनिर्वाण दिवस यानी इनकी मृत्यु भी हुई थी। और इनके माता पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इन्होंने अपना घर त्याग कर जंगलों में ज्ञान की
प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति है क्या? कोई को कष्ट होता था, जैसे बीमत्या हो जाए, ये सब इनसे देखा नहीं जाता था। इनको बहुत पीड़ा होती थी, इनके दिल में पीड़ा होती थी और इनके मन में सवाल उठते थे कि ऐसा ये क्यों। तब इन्हें ये सब पीड़ा उठती थी। और इनके पिताजी बचपन में जब इनका जन्म हुआ तो एक साधु ने कहा था कि ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इनके पिताजी चाहते थे कि सन्यासी ना बने और राजा बने। और इन्होंने, इनके पिताजी ने इन्हें इतना सुख दिया कि ये सन्यासी ना बन पाए। इनके अगर पेड़ का पत्ता भी झड़ जाता था तो उसको भी नौकरों चौकरों द्वारा हटवा देते थे, ताकि इन्हें पेड़ का पत्ता भी ना दिखे कि ये क्यों झड़ता है। और फिर इसी तरह जितनी कष्टदायी चीजें थी इनके पिताजी इनके सामने से हटा दिया था। कोई बुजुर्ग भी न पड़े, कोई न मृत्यु वाला आदमी न इनके सामने पड़े, न कोई बूढ़ा पड़े, न किसी की हत्या हो। इन्हें अपने राजतंत्र की तरफ ले जाना चाहते थे इनके पिताजी, लेकिन इन्होंने मतलब जब तक राज में, जब तक इनकी शादी ना हुई तब तक इन्हें कुछ पता नहीं था। जो इनके पिताजी इनके दुख सामने आने ही नहीं दिया, इसलिए कुछ इन्हें ज्ञान नहीं था। इनकी शादी हो गई और एक दिन इनका सारथी, मतलब जो साथ में रहता था, घोड़ा चलाता था, जिसका नाम था चन्ना, उससे बोले कि हम थोड़ा नगर घूमना चाहते, अपना राज घूमना चाहते। तब बड़े मुश्किल से चन्ना तैयार हुआ, डरते डरते कि कहीं हमें राजा साहब जान न जाए और इस काम के लिए इन्हें ले जा रहे हैं, डांट ना पड़े। बड़े कहने के बाद तैयार हुए तो जिस तरफ मतलब बूढ़ा बुजुर्ग, इनके पिताजी राजा सुनदोधन जो थे, जितने गांव के बुजुर्ग शामिल थे, फिर भी चन्ना जो इनका साथी था वो बोला कि हम इधर नहीं जा सकते। फिर भी वो कहे कि नहीं, इधर ही हमको घूमना है, इधर ही जाना है। फिर जब रास्ते में निकले ये, तो इन्हें एक बहुत बूढ़ा मिला। बूढ़ा मिला और लट्ठे लेके चल रहा था। फिर चन्ना से पूछे कि ये क्या है। तब वो चन्ना बताने लगा कि ये बहुत बूढ़ा हो चुका आदमी है। हमको भी ऐसा होना पड़ेगा एक दिन। फिर इसके बाद जाते 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 एक बीमार आदमी मिला, तो कह रहा है इसको क्या हो गया है। तो फिर वो कहा कि ये बीमार आदमी है, इसलिए जो है ये ऐसा है। फिर बुद्ध जी ने पूछा कि हमको भी एक दिन ऐसा होगा। कहाँ, बीमारी सबको होती है। फिर मृत्यु, एक आदमी मृत्यु हो गई थी, उसको ले जा रहे थे। फिर उसको पूछा ये क्या जा रहा है। तब चन्ना ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है। फिर बुद्ध जी ने पूछा कि हमारी भी मृत्यु होगी। तब चन्ना ने बताया कि हम, हाँ, इस दुनिया में जो आया है सबकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जब ये सब देखा तो इनको बहुत पीड़ा हुई। जब पीड़ा हुई तो यही दुख सुख ढूंढने के लिए जंगलों में निकल पड़े। शादी हो जाने के बाद एक पुत्र भी इन्हें हुआ था। उसके बाद 12 बजे रात को ये घर से निकल लिए। क्या ढूंढ ले? दुख का कारण ढूंढ ले।
यानी दुख क्यों होता है, दुख क्यों होता है, दुख का कारण ढूंढने निकले जंगलों में। दुख का कारण ढूंढने निकले, इन्हें कई साल तपस्या करना पड़ा, जंगलों में भटकते रहे, साधना की, तपस्या की, साधुओं के पास जाते थे। फिर इन्हें साधना द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई एक पीपल के वृक्ष के नीचे। उसे जो कहते हैं बौद्ध वृक्ष कहते हैं, पीपल पेड़ को बौद्धि वृक्ष कहते हैं। पीपल के नीचे तपस्या मतलब साधना कर रहे थे। साधना मतलब अपने मन को साधना, उसी कहते हैं साधना। तो ये साधना किए, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हम खुद ही हैं। जो हमारे अंदर एक भावना भरी रहती है, वही दुख का कारण। जब हम उसको साध लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं, तो ये चीजें नहीं होती हैं। दुख हम खुद बुलाते हैं, कहीं से आता नहीं है, कोई बुलाता नहीं है। हमारे ही अंदर वो प्रक्रिया है जो हम खुद बुलाते हैं कष्टों को। यही बुद्ध जी ने बताया। और फिर घर वापस आए। एक बार माता पिता इनकी मृत्यु हो गई, फिर ये घर वापस आए। उसके बाद जब गए तो गांव गांव, नगर नगर जाके अपने ज्ञान को बांटा, और जो है इसीलिए इसी तरह ये बुद्ध कहलाए। लोग कहते हैं ये घर बार छोड़ दिए। घर बार क्यों छोड़े? हमारे आपके लिए छोड़े। अपने माता पिता क्यों त्यागे? हमारे लिए त्यागे, ताकि सत्य के मार्ग पर चले, सत्य की राह पर चले। जो दुख का कारण है, आदमी क्यों परेशान रहता है, वो मार्ग बताना। यही सारनाथ है, बिहार है, नेपाल में पड़ता है, जो जहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी वन जो कहा जाता है, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आज भी वहां लोग, हमारे देश के लोग बुद्ध जी को क्यों नहीं जानते हैं? बुद्ध जी, जो बुद्ध जी की धरती है, भारत की धरती है। आज भी यहाँ प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हम ब्राह्मण लोग कहा जाता है। ये दूसरे देश से आए, जिसे यूनानी या यूरेशियन कहा जाता है। ये हमारे देश में आए, दारू गांजा शराब लेके आए। हर राजाओं, जितने हमारे जैसे महिषासुर हुए, हिरण्यकश्यप हुए, और भी राजा विलोचन हुए, इस तरह बहुत राजा थे। ये आए तो दारू गांजा, लड़कियां, जिसको आज के डेट में दुर्गा काली कहा जाता है, ये सब आए। जितने राजा थे उनको दारू के नशे में, जैसे एक अपने शंकर जी हैं, ये अपने ही देश के, अपने ही शंकर जी हैं, इनको भांग धतूरा दारू पिलाकर अपने बस में कर लिया। इनके द्वारा ये अपने भारत में आए और जगह जगह राजाओं को छल से मारा और अपना राज स्थापित किया। तब जाके हो ये दुर्गा काली भगवान भगवती 53 मतलब 33 करोड़ देवी देवता का मतलब भारत में ये फैलाए। भारत में 33 करोड़ यानी 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये आज के डेट में 33 करोड़ जनसंख्या नहीं है, लेकिन देवी देवता 33 करोड़ हैं। फिर भी इतने देवी देवता होते हुए भी मुगलों से मतलब मुसलमानों से 400 साल
देश गुलाम रहा। कितने साल? 400 साल। उसके बाद आए अंग्रेज। 33 करोड़ देवी देवता होते हुए भी अपना देश अंग्रेजों से भी 2 साल गुलाम रहा। 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने भी गुलामी की। अपना देश जो है, भारत जो है, सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया कहलाता था, जो कहा जाता है शून्य की खोज की किसने की थी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जो थे एक ब्राह्मण थे। उन्होंने पूरा भारत का उन्होंने खोज नहीं की थी। भारत की खोज उन्होंने नहीं की थी। वो आए और यहाँ का जितना सोना चांदी और वो अगड़म बाईस था सब लूट के अपने यहाँ पहुंचा दिया। और बताते हैं कि भारत की खोज शून्य की या भारत की खोज उन्होंने की। ये सब गलत है। तो बुद्ध जी ने यही गांव गांव शहर शहर जाके यही संदेश दिया, यही मार्ग बताया, दुख का कारण बताया। और जो है अपना राजपाट, अगर इन्हें धन की लालच होती तो घर में राजा बन के रह सकते, लेकिन आज साधु बन के राजा बनना चाहते हैं। आजकल लोग जो सन्यासी हैं, जैसे हमारे योगी दास हैं, ये जो है साधु से राजा बने जा रहे हैं। यहाँ राजा से सन्यास ले लिए। तो इनके भगवान की पदवी मिली है, इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाता है। यही हमारे पहले और आखिरी भगवान है। पहले और आखिरी भगवान, इनके अलावा कोई भगवान नहीं है इस धरती पे। अब भगवान इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया है और पूजा करने के लिए नहीं बताया है। ये पूजा नहीं, इनका सम्मान है। जो हम कर रहे हैं आपके सामने मोमबत्ती सुलगा के जला के, ये इनका सम्मान है। आज हम इनका सम्मान दे के 4 लोगों को बैठा कर ज्ञान ही बांट रहे हैं। बुद्ध का मतलब जो है, जो ये चाहते थे कि सारे पूरे भारत में और पूरे विश्व में ज्ञान की ज्योति जले, तो ये ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। लेकिन कुछ ब्राह्मणों द्वारा, हमारे मनुवादी व्यवस्था के लोग यहाँ देवी देवता, पत्थर पूजा, गाय पूजा, गोबर पूजा, दुनिया भर की बता दिए हैं। इसलिए लोग भटक रहे हैं। लेकिन सत्य का मार्ग यही है। सत्य जो है आपके सामने है। अगर पूजा करनी है तो सत्य की पूजा करो। जैसे अग्नि हुई, हमें भोजन मिलता है, अगर अग्नि ना हो तो भोजन कैसे प्राप्त हो? अगर हवा ना हो तो हम सांस कैसे लेंगे? पानी ना हो तो हम पानी कैसे पिएंगे? ये सब सत्य है। इनकी पूजा कोई नहीं करता है। करता है कोई? हवा, पानी, आग, धरती, यही असली हमारे भगवान है। मार्गदाता बुद्ध जी। अगर ये इनके मार्गों पर जो नहीं चलता, हमेशा दुखी रहता है। चाहे जितना पत्थर पूजा कर ले और चाहे जितना वो है मन्नत दुनियादारी कर ले। एक प्रश्न उठता है हमारे दिल में, सबके प्रश्न, अगर कोई भी पूजा करत है, जैसे पूजा अगर कोई करत है, जैसे कोई भी हुआ, अगर उसके जीवन से दुख चला जाता है तो पूजा करें, ठीक है भाई। पूजा करत हो, तुम्हारा रक्षा करत है, देवी देवता भगवान कोई भी हो, अगर तुम्हारा रक्षा करत है फिर दुख पे आवक न चाहिए। ये तो सवाल जरूर दिल में उठे चाहिए। भाई हम पूजा कर रहे हैं, हमारा रक्षा कर रहे हैं, तो काहे की रक्षा कर रहे हैं? ये सोचे चाहिए ना। लेकिन ये कोई सोचते नहीं, बस
पूजा करे ना, कुछ खाए पिए के मिला, वह हम खुशी हैं। ठीक, तो इतना बहुत है। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं। अब धीरे धीरे एक करके लोग आए, पुष्प चढ़ाते।